हो गया। हेलो दोस्तों, नमस्कार। क्लास स्टार्ट हो गया है बायोलॉजी का आप लोगों के लिए और आप सभी का स्वागत है इस चैनल में। ये बात है, हम लोग पिछले क्लास में रिप्रोडक्शन के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट जो चीज़ है उसके बारे में पढ़ के आए थे। अब हम लोग किसके बारे में पढ़ाई करने वाले हैं? पूरा प्लांट का जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसके बारे में क्या करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं। तो आप लोग अगर वीडियो नहीं देखे होंगे तो पुराना वाले जा करके आप लोग देख सकते हो। प्लेलिस्ट में वीडियो है, 2 वीडियो है। चैप्टर नंबर 1 का वीडियो है 12th क्लास के लिए। और ये बात ध्यान रखना कि इस जो चैप्टर है, यहाँ ये चैप्टर जहाँ से है, नीट में 1-2 क्वेश्चन आपको बिल्कुल देखने को मिलेगा। और अच्छा बात यह है कि आज ही क्या आया है, जेईई एडवांस का रिजल्ट आया है और चलो खुशी की बात है, रिजल्ट अपडेट करेंगे इसके बारे में। हम लोग आज बात करने वाले हैं चैप्टर नंबर 2 के बारे में, 12th क्लास का चैप्टर नंबर 2 के बारे में, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर आप पौधों से, प्लांट से क्या करते हो, प्यार करते हो, है ना, आप रुचि रखते हो किसके बारे में, प्लांट के बारे में रुचि रखते हो, पुष्पीय जगत के बारे में रुचि रखते हो, आपको अच्छा लगता है क्या चीज़ के बारे में, प्लांट के बारे में आपको अच्छा लगता है, तो ये वीडियो आप लोग बिल्कुल देखें। अब देखो, टेक्निक्स अलग अलग हो सकता है। टेक्निक्स कैसे अलग अलग होता है कि मैं क्या करूंगा, पूरा चैप्टर को क्या कर दूंगा, एक बार समराइज कर दूंगा। उसके बाद एक एक जो टॉपिक है उसको पढ़ने वाले हैं कि कहानी क्या होने वाला है, इस बात को मैं पूरा बताऊंगा, डिटेल करने वाला हूँ इस बात को। पहले इस स्लाइड में, है ना, आप लोग धीरे धीरे करके आप ग्रोथ करोगे कि कैसे मतलब नॉलेज इसके बारे में लिया जाए उसको, ठीक है। तो बात करते हैं आज का चैप्टर के बारे में, आज का टॉपिक के बारे में। आज का टॉपिक जो है वो है पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन। क्या है? पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। तो ध्यान देना भैया, लैंगिक जनन जो है वो किसमें पाया जाएगा, तो लैंगिक जनन के लिए हम लोग पिछले वीडियो में देख के आए हैं कि लैंगिक जनन उसमें पाया जाता है जिसमें 2 प्रकार के गैमेट्स होते हैं। एक होता है मेल गैमेट्स, एक होता है फीमेल गैमेट्स। दोनों गैमेट्स की रहना बहुत ही आवश्यक है। और पादप में, प्लांट में ये कौन से प्रजाति में पाया जाता है, तो सीधा बोलेंगे कि एंजियोस्पर्म में क्या पाया जाता है, लैंगिक जनन पाया जाता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो एंजियोस्पर्म टाइप का प्लांट में पाया जाता है। हिंदी में इसको बोलते हैं आवृत्त बीजी प्लांट में पाया जाता है। ये बात ध्यान रखना, ठीक है। तो आगे आते हैं, बात करते हैं। मैं फिर से बता रहा हूँ, नीट में 2 क्वेश्चन यहाँ से क्या देखने को मिल जाता है, ये बात ध्यान रखना आप लोग, है ना। और तैयारी करो नीट का अभी से, ये इंपॉर्टेंट बात है। तो पादप में, प्लांट में जो है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए कौन सी संरचना पाया जाता है, तो सीधा बोलेंगे कि प्लांट में जो है वो फ्लावर जो होता है वो रिप्रोडक्टिव यूनिट होता है, ठीक है। पादप जो होता है वो प्रमुख जनन अंग होता है, ये बात ध्यान रखना। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के बारे में पूरा पढ़ के हैं, पूरा बात किए हैं पिछले वीडियो में, आप लोग जाके देखो, ठीक है। क्या बोलेंगे, अगर आपको बोले पुष्प क्या है, फूल क्या है, फ्लावर क्या है, तो सिंपल से हम लोग बोलेंगे फ्लावर एक रूपांतरित तना है। ये बात ध्यान रखना, फ्लावर एक रूपांतरित तना है जो पादप का प्रजनन अंग होता है। जो पादप का क्या होता है, प्रजनन अंग होता है। यहाँ पे दिख रहा है आप लोगों का, ठीक है। और पादप के 2 मुख्य भाग होते हैं, 2 मुख्य अंग होते हैं। पहले अंग को बोलते हैं सहायक अंग और दूसरा अंग को बोलते हैं जनन अंग। फर्स्ट होता है हेल्पिंग ऑर्गन्स एंड सेकेंड होता है क्या चीज, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। तो हेल्पिंग ऑर्गन्स में क्या आता है, सहायक अंग में क्या आ जाता है, सहायक अंग में आएगा कैलिक्स और करोला, ठीक है। कैलिक्स और करोला जो होता है वो सहायक अंग होते हैं। कैलिक्स किसको बोलते हैं, जो हरे रंग की पंखुड़ी होती है, जो नीचे रहते हैं। आपको प्लांट फ्लावर में दिख जाएगा, अगले स्लाइड में फ्लावर में आएगा तो दिख जाएगा, ठीक है। जो हरे रंग का रहता है, जो नीचे रहते हैं, ठीक है, पुष्प का जो गुच्छा रहता है उसमें से बाहर का खोल रहता है, हरे रंग का रहता है, उसको क्या बोल देते हैं हम लोग, कैलिक्स कह देते हैं। और उसके एक पंखुड़ी को क्या बोल देते हैं, सेपल बोल देते हैं। वहीं पे दूसरा क्या होता है, करोला होता है, जो रंग बिरंगी पंखुड़ियां होता है, ठीक है। और देखो भैया, जीवन में फूल का रहना क्या है, जरूरी है। फूल मतलब वो वाला फूल नहीं, ठीक है, पुष्प का रहना जरूरी है, फ्लावर का रहना जरूरी है। जैसे कि अगर किसी से कुछ हो जाए, है ना, किसी से अफेक्शन हो जाए, लगाव हो जाए या फिर उनसे प्यार हो जाए, तो क्या करते हैं, रेड कलर का फूल देके आते हैं। और वहीं पे अगर कोई दोस्ती आ रही है, दोस्तों के बीच में फ्लावर देना है, तो क्या करते हैं, पीले रंग का फूल देते हैं। और वहीं पे कभी शांति का प्रतीक करना पड़े, जहाँ पे शांत रहना पड़े, तो सफेद रंग का फूल को क्या करते हैं, महत्व माना जाता है। तो जीवन में फूलों का जो उपयोगिता है बहुत अधिक है, ये बात तो ध्यान रखना। हर प्रकार से उपयोगी है, चाहे आप शहद से लेकर देखो, चाहे आप अनाज जितना भी है, ठीक है, इन सब चीज में। तो जीवन का रंग फूलों से ही होता है, ये बात ध्यान रखना। तो और जो अट्रैक्शन रहता है फ्लावर में जो अट्रैक्शन रहता है, लोग देखो कोई भी एक फूल देख लेंगे, वाओ
मस्त फूल दिख रहा है वहाँ पे, है ना, तो वैसे लोग ऐसे तोड़ के यहाँ पे ऐसे लगा लेते हैं, बहुत जने कैसे लगा लेते हैं, पुरुष तो नहीं लगाते, है ना, महिलाएं जो है वो अक्सर लगा लेते हैं कि वो फूल यहाँ पे ऐसे, हमारे यहाँ तो दौना का जो पत्ता रहता है उसको भी ऐसे लगा लेते हैं, हमारे कल्चर में ये है, ठीक है, और बहुत अच्छा है। आप लोग देखना मोगरा का जो फूल होता है उसको ऐसे पूरा यहाँ पे ऐसे गुथ करके क्या करते हैं, लगा लेते हैं लेडीज। तो ये बात है, तो फूलों का बहुत महत्व होता है, बहुत ही ज़्यादा महत्व होता है। तो फूल का जो रंग बिरंगी पंखुड़ी वाली भाग होता है उसी को हम लोग बोलते हैं करोला, ठीक है, और करोला में एक जो भाग रहता है उसको क्या बोल देते हैं, पेटल्स बोल देते हैं, ये बात ध्यान रखना। और दूसरा जो अंग होता है वो होता है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में सबसे पहला आ जाएगा एंड्रोसियम। एंड्रोसियम को क्या बोल देते हैं, नर जनन अंग या पुरुष जनन अंग बोल देते हैं, जिसका एक भाग को बोल देते हैं क्या चीज, स्टामेन बोल देते हैं, और स्टामेन भी आगे जाकर क्या होता है, डिवाइड हो जाता है, ये बात ध्यान रखना। सेकेंड जो होता है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, गाइनोसियम बोल देते हैं, ठीक है, जिसका एक भाग को हम लोग बोल देते हैं क्या चीज, कार्पल बोल देते हैं, कार्पल बोल देते हैं, ये बात ध्यान रखना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखो आप लोग यहाँ पे क्या कर सकते हो, डायग्राम में देख सकते हो कि डायग्राम में क्या दिया हुआ है, एक यहाँ पे एक स्टामेन दिया हुआ है, स्टामेन के ऊपर में क्या चल रहा है, यहाँ पे एंथर चल रहा है, ठीक है, और एंथर जो जिससे जुड़ा हुआ है उसको क्या बोलते हैं, फिलामेंट बोल देते हैं, तंतु बोल देते हैं, ठीक है, तो इन दोनों को मिला करके उसको क्या बोल देते हैं, स्टामेन बोल देते हैं, ये बात ध्यान रखना। वहीं पे देखो यहाँ से देखो एक स्टिग्मा चल रहा है, फिर स्टाइल चल रहा है, फिर क्या चल रहा है, ओवरी चल रहा है, तो ये वाला जो पार्ट होता है उसको क्या बोल देते हैं, पिस्टल बोल देते हैं, क्या बोलते हैं, पिस्टल बोल देते हैं, ये बात ध्यान रखना। तो पिस्टल 3 भागों से मिलकर बनता है, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी से, जबकि भैया स्टामेन जो होता है वो 2 भाग से मिला रहता है, एक होता है एंथर और दूसरा होता है फिलामेंट, ये बात ध्यान रखें। अब देखो जो पीले रंग का जो दिख रहा है पंखुड़ी, ऐसे पीले रंग का पंखुड़ी दिख रहा है यहाँ पे, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पेटल बोल देते हैं, क्या बोलते हैं, पेटल। एक पंखुड़ी को हम लोग बोल देते हैं पेटल, और उसको पूरा भाग को क्या बोलते हैं, करोला बोल देते हैं, क्या बोलते हैं, करोला बोल देते हैं। वहीं पे नीचे देखो यहाँ पे यहाँ पे सेपल दिखाई दे रहा है आप लोगों को, सेपल, ठीक है, ये जो सेपल का जो बंच रहेगा उसको हम लोग बोल देंगे कैलिक्स, उसको हम लोग क्या बोल देंगे, कैलिक्स बोल देंगे। और नीचे जो दिखाई दे रहा है वो स्टाक है, ठीक है, नीचे। और इधर आके आप लोग भी देख सकते हो यहाँ पे क्या चल रहा है, यहाँ पे चल रहा है ओव्यूल चल रहा है, देखो एक जो होता है वो होता है, ठीक है, ओवरी के अंदर का भाग जो है उसके बारे में बताया जा रहा है। और वहीं पे यहाँ पे क्या चल रहा है, एंथर का क्या कर रहा है, एक सेक्शन कर लिया है एंथर का, तो उसमें सॉरी स्टमेन का वो ले लिया है, तो ऊपर वाला जो भाग रहता है ना उसको क्या बोलते हैं, एंथर बोल देते हैं। और एंथर के अंदर क्या पाया जाता है, पॉलन सेक पाया जाता है, पॉलन ग्रेन पाया जाता है, ठीक है, और नीचे जो रहता है वो क्या रहता है, फिलामेंट रहता है। और इन तीनों को मिला दिया जाए, भैया, तो स्टामेन क्या जाता है, कंप्लीट हो जाता है। वहीं पे फिर से देखा जाए, यहाँ पर देखा जाए तो क्या दिखेगा आपको, स्टिग्मा दिखेगा, स्टाइल दिखेगा, और नीचे क्या दिखेगा, ओवरी दिखेगा। इन तीनों को अगर मिला दिया जाए तो उसको क्या बोल देते हैं, पिस्टल बोल देते हैं। इन तीनों को मिला दिया जाए तो क्या बोलते हैं, उसको पिस्टल बोल देते हैं। और ध्यान दो, अब ध्यान दो भैया, इंपॉर्टेंट बात क्या है, अगर एक ही फूल में बहुत से स्टेमेन पाया जाएगा, बहुत से स्टेमेन पाया जाता है, तो बहुत से पाया जाता है तो उसको एक शब्द में बोल देते हैं क्या चीज, एक शब्द में बोल देते हैं एंड्रोसियम। एंड्रोसियम बोल देते हैं, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं पुमंग, क्या बोलते हैं, पुमंग बोल देते हैं। वहीं पे अगर बहुत से क्या पाया जाए, बहुत से अगर पिस्टल पाया जाए, पिस्टल का मतलब होता है कार्पल, तो कार्पल अधिक से अधिक पाया जाता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक शब्द में बोल देते हैं गाइनोसियम बोल देते हैं, जिसको भैया हिंदी में बोल दिया जाता है जयांग। हिंदी में क्या बोल दिया जाता है, जयांग, ठीक है। तो ये डायग्राम आप लोग देख सकते हो, आप लोग ये डायग्राम बना सकते हो कॉपी में, बात ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट अगर बात किया जाए तो पुष्पीय पादपों में प्रजनन की प्रक्रिया, देखो अभी मैं क्या चल रहा हूँ, आउटर चल रहा हूँ, ताकि चीजों को क्या कर सकते हैं, एक बार समझ सकते हैं कि हमको इस चैप्टर में पढ़ना क्या है। उसके बाद में एक एक जो टॉपिक है उसको फिर से क्या करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं, ये बात ध्यान रखना, एकदम डिटेल पढ़ने वाले हैं, ताकि हम लोग क्या कर सके, नीट का एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा उसको बेहतर तरीका से क्या कर सके, बना सके, अटेम्प्ट कर सके, ऐसा टाइप का। और 12वीं बेस पे अगर रिटर्न एग्जाम है तो आप लोग चिंता तनाव ये बिल्कुल मत कीजिए, आप तो खाली चिंतन कीजिए और मेहनत कीजिए, बात आ जाएगा। तो क्या बोल रहा है, पुष्पीय पादपों में प्रजनन की जो प्रक्रिया है उसको हम लोग कितने भाग में डिवाइड करते हैं, 3 भाग में डिवाइड करते हैं। पहला होता है प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, मतलब फर्टिलाइजेशन के पहले जो होता है ना उसको हम लोग बोलते हैं, जैसे कि क्या चीज, एंड्रोसियम में जो भी पोलन ग्रेन है उसका डेवलपमेंट होगा, ठीक है, गाइनोसियम में जो एग है उसका डेवलपमेंट होगा, फिर दोनों को मिलाने वाली बात करेंगे क्या चीज, पोलिनेशन बोलेंगे, परागन बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद हो जाएगा फर्टिलाइजेशन, दोनों बात होगा, परागन होगा, उसके बाद ही क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा, निषेचन होगा, फिर क्या होगा, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट हो जाएगा कि फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बनता है, बीज बनता है, फ्रूट्स बनता है, ठीक है। इन सब के बारे में क्या करने वाले हैं, बताने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में। तो 3 मुख्य चरण होता है,
पहला जो होता है वो प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट होता है। फर्टिलाइजेशन के पहले का बात जो है वो पहले का घटना है वो, उसके बाद फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, निषेचन हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा पोस्ट फर्टिलाइजेशन जो इवेंट रहता है उसके बारे में बात कर लेंगे। तो ये डायग्राम आप लोगों को दिख रहा है, इसको आराम से बताता हूं मैं आप लोगों को, थोड़ा टाइम लगेगा बेटा, एकदम ध्यान से देखो, ठीक है। ये देखो एक हम लोगों को क्या मिला हुआ है, यहाँ पे फ्लावर मिला हुआ है, ठीक है, एक फ्लावर मिला हुआ है, उसमें से मैं एक स्टेमेन को यहाँ पे ऐसे निकाल दिया हूँ, एक स्टेमेन निकला है, तो स्टेमेन से क्या है अंदर में एंथर है, एंथर को जब ऐसे काटा जाएगा बेटा, ट्रांसफर सेक्शन किया जाएगा उसका, तो वहां पे दिखेगा पोलन सेक, वहां पे क्या दिखेगा, पोलन सेक दिखेगा, पराग कोष दिखेगा, और पराग कोष में पाया जाता है पोलन, ठीक है, पोलन ग्रेन पाया जाता है, पराग कण पाया जाता है, वो पराग कण क्या करेगा, बाहर निकलेगा और उसका क्या हो जाएगा, मियोसिस डिवीजन होगा, मियोसिस डिवीजन होगा, माइटोसिस डिवीजन होगा, उसके बाद एक क्या बन जाएगा, माइक्रोस्पोरेंजियोफाइट बन जाएगा, क्या बन जाएगा वो, माइक्रोस्पोरेंजियोफाइट बन जाएगा, जिसको हम लोग रियल पोलन बोलेंगे, ठीक है। ये जो होता है वो नर गेमिट होते हैं, मेल गेमिट होते हैं, नर जो गेमिट को अब यार गेमिट बोलते हैं, ठीक है, ये बात ध्यान है, कुछ हिंदी बोलने का सोच रहा था, होगा तो मुझे वो आइडियोलॉजी पता नहीं है, तो आगे बढ़ते हैं। इधर सेकंड बात करेंगे, तो इधर देखो यहाँ से क्या निकला हुआ है, ओवरी का बात चल रहा है, देखो ये ओवरी चल रहा है, ओव्यूल से क्या निकल जाएगा, मैक्रोस्पोर निकलेगा, इस मैक्रोस्पोर का मियोसिस और माइटोसिस दोनों डिवीजन होगा, और एक का जो है वो फॉर्मेशन हो जाएगा, एक का फॉर्मेशन होगा, वहीं पे पोलर न्यूक्लियाई रहेगा, देखो डायग्राम में दिख रहा है पोलर न्यूक्लियाई है, ठीक है, फिर सिनर्जिड जो नीचे रहते हैं न्यूक्लियाई उसके बारे में बात हो जाएगा। इस पूरा कहानी से क्या निकल जाएगा, मेगा स्पोरोफाइट मिल जाएगा, जो फीमेल क्या है, फीमेल जो गैमिट है उसका निर्माण करता है, और इसी को हम लोग बोल देंगे क्या चीज, एम्ब्रियो सैक बोल देंगे। अब एम्ब्रियो यही बनने वाला है, ये बात ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब क्या होगा, अब देखो यहां से क्या आया हुआ है, पोलन ग्रेन आया हुआ है, यहाँ से क्या आया हुआ है, पोलन ग्रेन, या फिर हाँ पोलन ग्रेन आया हुआ है, यहाँ पे एम्ब्रियो सेक है। अब ये दोनों क्या होंगे, आपस में फर्टिलाइजेशन करेंगे, परागन करेंगे, निषेचन करेंगे, ठीक है, परागन के द्वारा निषेचन होगा, ये बात है। तो ये एक दूसरे में मिल जाएगा, तो क्या मिल जाएगा यहाँ पे, पोलिनेशन एंड द फर्टिलाइजेशन होगा। उसके बाद फर्टिलाइजेशन के जो बाद होगा कहानी, वो क्या हो जाता है, सीड का निर्माण हो जाता है, फिर सीड में फिर से क्या होगा, फिर से सीड का डेवलपमेंट होगा, डेवलपमेंट हो जाने के बाद फिर से वो एक प्लांट बन जाएगा, प्लांट हो करके ऐसे साइकिल क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। तो पहला हम लोग बात कर लेते हैं प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट के बारे में, पूर्व निषेचन की घटनाएं, निषेचन की पूर्व घटनाएं हैं उसके बारे में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहला बात होगा गेमिटोजेनेसिस। सबसे पहला बात क्या हो जाएगा, गेमिटोजेनेसिस, मतलब क्या हो जाएगा, गेमिट का फॉर्मेशन होगा, ये बात कर रहे हैं। और गेमिट कितना होता है, दो ही होगा, एक होगा मेल गेमिट और एक होगा फीमेल गेमिट। तो मेल गेमिट का जो जनरेशन है, फॉर्मेशन है, उसको क्या बोल देते हैं, माइक्रो स्पोरेंजेनेसिस बोल देते हैं, ठीक है। यहां से माइक्रो स्पोर बन जाएगा, पोलन निकलने वाला है। अब देखो एंथर का मैंने ट्रांसफर सेक्शन किया था, टीएस किया था, तो ये देखो ये डायग्राम कैसे बना हुआ है ना। और यहाँ पे ये देखो पूरा एक एक डायग्राम को देखो, आपको ध्यान में आएगा, है ना, कि ये क्या चल रहा है, ये पोलन सेक है, पोलन सेक है, देखो 4 पोलन सेक दिख रहा होगा, बीच से कटता हुआ सेप्टम बोल देते हैं उसको, ठीक है, फिलामेंट से ऐसे चिपका रहता है। अब यहाँ पे जो पोलन सेक है, वहां पे बहुत से क्या है, वहां पे भैया बहुत से पोलन ग्रेन है, ठीक है, पोलन सेक में पोलन ग्रेन है। अब ये पोलन ग्रेन जो है माइक्रोस्पोरेंजियोफाइट जो बोल देते हैं उसको, है ना, अभी डेवलपमेंट नहीं हुआ है, अभी डेवलपमेंट नहीं हुआ है। यहाँ से एक माइक्रोस्पोरेंजियोफाइट, सॉरी फाइट बोलते हैं, साइट होता है, ठीक है, साइट होता है, ये बात ध्यान रखना। माइक्रोस्पोरेंजियोसाइट जो है वो बाहर निकलेगा और मियोसिस डिवीजन करके भैया क्या बनाने वाला है, ये बनाने वाला है अपना का डिप्लॉइड बनाने वाला है, अपना दोगुना हो जाएगा, फिर मियोसिस हो जाएगा, उसके बाद हो जाएगा वो क्या चीज, टेट्राड बना लेगा, वो टेट्राड बना लेगा, 4 जने हो जाएंगे। 4 होने के बाद ना कोई एक ही क्या करता है, माइक्रोस्पोर का निर्माण करता है। जो 3 कोशिकाएं होते हैं वो माइक्रोस्पोर को क्या करते हैं, फूड प्रोवाइड करते हैं, खाना बन जाते हैं उनके लिए, ये बात है। फिर क्या हो जाएगा, ये बना क्या चीज, ये बन गया माइक्रोस्पोर। अब माइक्रोस्पोर का क्या हो जाएगा, माइटोसिस डिवीजन हो जाएगा। माइटोसिस डिवीजन हो जाने के बाद, हाँ जी, माइटोसिस डिवीजन हो जाने के बाद यहाँ पर ये निर्माण हो जाएगा क्या चीज, यूनिसेल्युलर पोलन का निर्माण हो जाएगा, यूनिसेल्युलर पोलन का निर्माण होगा। फिर इसका डबल माइटोसिस होगा, तो ये बन जाएगा बाइसेल्युलर पोलन बन जाएगा। फिर इसका और माइटोसिस होगा तो ये ट्राइसेल्युलर बन जाएगा, यहाँ पे क्या बन जाएगा, ट्राइसेल्युलर बन जाएगा। फिर ये क्या आ जाएगा, ट्राइसेल्युलर हो जाने के बाद जो एक सेल है वो बीच में ही रह जाएगा, जर्मिनेटेड पोलन जिसको बोलेंगे, है ना। और जो 2 जो पोलन है वो कुछ इस प्रकार फिलामेंट का निर्माण कर लेगा। ऐसे बात होता है क्या चीज, ये माइक्रोस्पोरेंजियोसिस।
अब दूसरा बात कर लेते हैं किसके बारे में, मेगा स्पोरेंजेनेसिस के बारे में बात कर लेंगे। फीमेल जो गैमिट होता है उसके निर्माण के बारे में बात कर लेंगे। तो ये कहाँ पे होगा, ये होता है कार्पल पे होता है, अंडक में होता है, अंडाशय में होता है, जिसमें मेगा स्पोरोस्पोर के मियोसिस डिवीजन से क्या बनता है, 4 मेगा स्पोर बनती है, जिसमें इनमें से केवल एक ही जो मेगा स्पोर है वो काम आता है, बाकी जो होता है वो क्या बन जाता है, अंडजननी थैली मतलब इम्ब्रियो सेक बन जाता है। ये बात है। इम्ब्रियो सेक में भी 7 कोशिकाएं होते हैं और 8 नाभिक होता है। ये बात ध्यान रख लेना, इसी को पूछ लेते हैं, इसको एकदम बोल्ड करके बड़ा अक्षर में लिखा हूं, ठीक है। तो इम्ब्रियो सेक में 7 कोशिकाएं पाई जाती है और उसमें 8 नाभिक होते हैं। वो कोशिकाओं का डिटेल यहाँ पे दिया हुआ है कि 3 कोशिका जो है वो अंड कोशिका बनती है, वहीं पे 2 कोशिका जो है वो सिनर्जिड्स बनते हैं, नीचे में रहते हैं, है ना। और 3 जो कोशिकाएं होते हैं वो क्या होता है, एंटी डाइपोल कोशिका होता है, एंटीपोडल कोशिका होता है, और एक जो केंद्रक होता है, ठीक है, द्विकेंद्रित होता है। एक पहला जो क्या हो जाता है, द्विकेंद्रित हो जाता है। आप डायग्राम में ऐसे कुछ देख सकते हो, ये ध्यान दो। एक मदर सेल से क्या निकला हुआ है, मेगा स्पोर निकला हुआ है, वहां से मियोसिस डिवीजन होगा तो क्या बन जाएगा, वो 4 हैप्लाइड मेगा स्पोर का निर्माण कर लेगा। 4 हैप्लाइड मेगा स्पोर में केवल एक ही मेगा स्पोर जो होता है वो वर्क करता है, और बाकी जो होता है वो मेगा स्पोर क्या करता है कि इम्ब्रियो सेक का निर्माण कर लेता है। ये डिजेनरेटेड आप सेल देख सकते हो, डिजेनरेटेड सेल देख सकते हो, जो क्या करता है, ग्रोथ और न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है, किसके लिए, इसको मेगा स्पोर को। जो बड़ा ये मेगा स्पोर दिख रहा है ना, उसको क्या कराता है, न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड कराता है। अब यहाँ पे पहला क्या हो जाएगा, इसका मियोसिस हो जाएगा, माइटोसिस हो जाएगा। फर्स्ट माइटोसिस होगा, और फर्स्ट माइटोसिस के बाद यहाँ पे 2 सेंटर निर्माण हो जाएगा। फिर माइटोसिस सेकेंड होगा, ऐसे माइटोसिस सेकेंड होगा, और सेकेंड हो जाने के बाद क्या हो जाएगा, 4 कोशिका का विभाजन हो जाएगा। फिर माइटोसिस थर्ड होगा, थर्ड हो जाने के बाद देखो भैया आपको कुछ दिख रहा होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 यहाँ पे क्या दिख रहा है आप लोगों को, न्यूक्लियस दिखाई दे रहा है। ये बात है। तो ऊपर जो 3 है उसको बोल देते हैं एंटीपोडल सेल, उसको क्या बोलते हैं, एंटीपोडल सेल बोल देते हैं। और जो नीचे जो है उसको क्या बोलते हैं, एग बोल देते हैं, एग बोलते हैं। जो दूसरे से 2 जो है वो क्या होता है, सिनर्जाइड होता है, वो ऐसे संभाल के रखता है, इसके ऊपर क्या आता है, एग आता है, ठीक है। और जो 2 पोलर न्यूक्लियाई है वो बीच में ऐसे फैला हुआ है, जो बाद में क्या हो जाएगा, फ्यूज हो जाएगा। फ्यूज होने के बाद केवल एक ही कोशिका का निर्माण कर लेता है, ठीक है। तो आगे आप लोग देख सकते हो ऐसे न्यूक्लियर फिजन होगा, है ना, इन दोनों का न्यूक्लियर फिजन होगा। इन दोनों का न्यूक्लियर फिजन होने के बाद ये एक कोशिका बना जो मैच्योर गेमेटोफाइट कहलाता है, मैच्योर फीमेल गेमेटोफाइट कहलाता है। ये बात ध्यान रख लेना। अब हुआ क्या चीज, यहाँ पे फ्यूज होगा। अब काउंट करो आप लोग, 1 2 3, ये 4 हो गया, 5 6 7, ये बात हुआ। ये 7 कोशिकाएं बन जाती है और 8 न्यूक्लियस होता है, ये बात ध्यान रखना। तो अब ये क्या बन गया, मैच्योर एम्ब्रियो सेक बन गया, फीमेल गेमेटोफाइट बन गया। जस्ट बिफोर द फर्टिलाइजेशन 7 न्यूक्लियाई प्रेजेंट, 6 आर हैप्लॉइड, 1 इज अ डाइप्लॉइड। ये बात बोलते हैं कि 7 जो होता है वो क्या बन गया, न्यूक्लियस बन गया, जिसमें से जो 6 होते हैं वो हैप्लॉइड होते हैं, और जो 1 होता है वो डिप्लॉइड होते हैं, जो बीच वाले रहते हैं वो डिप्लॉइड रहते हैं, ठीक है। ये बात ध्यान रखना। क्यों, क्योंकि ये दोनों के फ्यूजन से मिलकर बना हुआ है, इस कारण ऐसे बात चल रहा है। अब मेल गेमेटोफाइट बन गया और फीमेल गेमेटोफाइट भी बन गया। अब इन दोनों का बात हो जाता है, इन दोनों को मिलाएं कैसे, इन दोनों को प्यार कैसे कराएं। एक ही पेड़ में हो गया तो ठीक है, और अलग अलग देखो, लैंगिक प्रजनन के लिए एक ही पेड़ में मतलब अलग अलग, मतलब सॉरी ये बोल सकते हैं कि अलग अलग पेड़ में अलग अलग क्या रह सकता है, मेल जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन्स है और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन्स है वो रह सकता है। या तो स्त्री केसर वाला पार्ट रहे या तो पुंकेसर वाला पार्ट रहे, ऐसे हो सकता है। या तो एक ही पेड़ में भी हो सकता है, कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन अलग अलग पेड़ में हो गया तब उनको कैसे प्यार कराया जाए, कैसे प्यार कराया जाएगा कि वो एक दूसरे पे मिलेंगे और मिल करके नया बीज का निर्माण करेंगे, ये बात है। तो इसके लिए एक टर्म होता है, वो टर्म है परागन। सॉरी, वो टर्म क्या है, परागन है। परागन का सिंपल डेफिनेशन बोल दिया जाए तो क्या बोल देंगे, पराग कण का स्टिग्मा तक पहुंचना। पराग कण का स्टिग्मा तक पहुंचना क्या कहलाता है, परागन कहलाता है। और परागन जो होता है वो 2 प्रकार का होता है। इसका क्या पूछे जाते हैं, अंतर पूछ ले जाते हैं। 5 नंबर 4 नंबर 3 नंबर में अंतर पूछ ले जाते हैं। हमारे ज़माने में तो 5 नंबर में पूछा करते थे, अब 3 नंबर में अंतर पूछ लेते हैं या फिर 4 नंबर में पूछ लेते हैं। तो सीधा बात करेंगे, पहला होगा स्वपरागन। पहला क्या होता है, स्वपरागन हो जाता है, सेल्फ पॉलिनेशन होता है। उसी फूल या उसी
पौधे के फूल में जो होता है उसको बोल देते हैं स्वपरागन बोल देते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन बोल देते हैं। और दूसरा जो है वो क्रॉस पॉलिनेशन होता है। अगर एक पौधे से दूसरे पौधे में पॉलन ग्रेन को पहुंचाया जाए तो उसको बोल देते हैं क्या चीज, क्रॉस पॉलिनेशन बोल देते हैं। यहाँ पे देखो दो फूल दिखाई दे रहा है, यहाँ पे दो पुष्प दिखाई दे रहा है। देखो एक पुष्प ये है और एक पुष्प ये है। यहां से ऐसे एरो करके कीड़ा जो है क्या कर रहा है, ऐसे आ रहा है। और एक नीचे में भी ऐसे दिया हुआ है, एक ही फ्लावर में ऐसे एरो करके दिया हुआ है। अब ध्यान दो परागन का माध्यम क्या होता है, व्हाट इज चलो परागन का माध्यम क्या होता है उसके बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, तो परागन का माध्यम जो होता है पहला विंड होता है, हवा होता है। हवाएं जब उड़ते हैं तो क्या करते हैं, पॉलन ग्रेन ऐसे गिरने लगते हैं, झड़ने लगते हैं। झड़ने के बाद वो हवा के माध्यम से क्या कर लेता है, ऐसे कोई दूसरा जगह पे या फिर स्टिग्मा में चला जाता है। दूसरा बात होता है कीड़ा जो इंसेक्ट होता है वो भी क्या कराता है, पॉलिनेशन का कार्य कराता है। आप लोग देखे होंगे कोनो है ना, मुनगा के पेड़ में आप लोग देखोगे वहाँ पे एक भौरा ऐसे, मतलब एक नहीं बहुत से भौरा रहते हैं। वो जो होता है वो उसके मकरंद को, उसके जो रस निकलता है, शहद जो भी निकलता है, जूस को, उसको खींचता है, ठीक है, अपने खाना के लिए। अब वो वहाँ से क्या हुआ, वहाँ से ये हुआ कि उसके पैर में जो होता है पॉलन ग्रेन जो होता है वो चिपक जाता है। उसके चिपकने के बाद क्या होगा, जैसे कि यहाँ पे एक दिखाई दे रहा है, एक इंसेक्ट है ना, ये इस पौधे के जो, इस पौधे पर क्या हुआ, बैठा, तो पौधे के पुष्प पर बैठा हुआ है, इस पुष्प पे बैठा हुआ है, इस पुष्प पे क्या हुआ है, बैठा हुआ है। अब इस पुष्प पे बैठा हुआ होगा तो पॉलन जो ग्रेन है वो उसके पैर में चिपक गए होंगे। अब वो जस्ट यहाँ से रस निकाल करके यहाँ पे आएंगे, यहाँ से रस निकालना स्टार्ट करेंगे तो वहाँ का जो पॉलन ग्रेन है वो क्या हो जाएगा, यहाँ का स्टिग्मा में हो सकता है आ जाए। और इसी कहानी को क्या बोल देंगे हम लोग, पॉलिनेशन बोल देंगे, परागन बोल देंगे। सेम यहाँ पे कहानी है, उसी प्रकार क्या है, यहाँ पे भी कहानी है कि यहाँ जो एंथर में पॉलन ग्रेन है वो इसी के स्टिग्मा में आ जाए तो ये कहानी को कह देते हैं परागन। ये कहानी को क्या बोलते हैं, परागन। जल भी होता है, पानी भी होता है, ठीक है, पक्षी भी होते हैं, जानवर भी होते हैं, मनुष्य भी होते हैं। कोनो दो पुष्पों को लिए डेढ़ करा दिए, हो गया उनका पॉलिनेशन। इसी को तो क्या बोल देते हैं, पुष्पों का प्यार कह देते हैं। क्या बोलते हैं इसको, पुष्पों का प्यार कह दिया जाता है। अब बात कर लेते हैं परागन का अंतर में, ठीक है, कि स्वपरागन मतलब सेल्फ पॉलिनेशन और पर परागन मतलब क्रॉस पॉलिनेशन में क्या अंतर होता है, मेजर जो डिफरेंस है उसके बारे में बात कर लेंगे। स्वपरागन के बारे में बात करेंगे तो पहला स्वपरागन के बारे में है, स्वपरागन के लिए पुष्प का द्विलिंगी होना आवश्यक है। थोड़ा ध्यान रखना, यहाँ पे टाइपिंग थोड़ा वो रहता है, आवश्यक है ना, टाइप करते करते कुछ हो जाता है। तो स्वपरागन के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, एक सेकंड। तो स्वपरागन के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, पुष्प का द्विलिंगी होना इंपॉर्टेंट है। पर परागन के लिए पुष्प का द्विलिंगी होना इंपॉर्टेंट नहीं है, एक लिंगी भी चलेगा, एक लिंगी भी चलेगा, ठीक है। यहां पे बोलेंगे नर तथा मादा एक ही पुष्प पे क्या होना चाहिए, परिपक्व होना चाहिए और एक साथ परिपक्व होना चाहिए, ठीक है। एक ही पुष्प पे परिपक्व होगा और एक साथ परिपक्व होना चाहिए। उसमें टाइम जो वो है ना, वो नहीं होना चाहिए। एक जनक पहले से परिपक्व हो गया, एक जनक बाद में परिपक्व हो गया, ऐसे नहीं चलता है, ठीक है। मनुष्य में चल जाता है कि एक जनक जो 3 साल बड़े जाते हैं, एक जनक 3 साल छोटे जाते हैं, चल जाता है, लेकिन स्वपरागन में नहीं होगा। लेकिन भैया पर परागन में अलग अलग समय में भी चल सकता है, अलग अलग समय में चल सकता है। सेकंड बात है, पुंकेसर और जयांग की ऐसी व्यवस्था होना चाहिए ताकि परागन सुगमता से हो, ठीक है। जो पुंकेसर है और जो स्त्री केसर है दोनों क्या होना चाहिए, ऐसे मतलब होना चाहिए, ऐसे मतलब डेवलप होना चाहिए कि दोनों एक दूसरे में क्या हो जाए, परागन करने के लिए बहुत ही सुगम रास्ता ढूंढ ले, ऐसा बात है। जबकि इसके लिए कोई ऐसा आवश्यक चीज नहीं है, ठीक है, इसके लिए ऐसा आवश्यक चीज नहीं है। नेक्स्ट बात करेंगे कि इसका पुष्प जो है वो आकर्षण विहीन, गंधहीन और मकरंदहीन होना चाहिए, ठीक है। किसी भी प्रकार का शहद अच्छा दिखना नहीं है, ठीक है, जितना काला कुलाटा जो भी दिखे, है ना, अच्छा दिखाई नहीं देना चाहिए। हमारे यहाँ तो एक बेशरम का फूल है ना, उसको थोड़ा देते हैं यार प्रपोज करने के लिए, वो थोड़ा होता है प्रपोज करने का चीज, ठीक है। उन्होंने मतलब बेशरम का फूल ऐसा थोड़ा होता है, तो ये नहीं होता। दूसरा होता है धतूरा का जो फूल है वो भी क्या अट्रैक्टिव नहीं दिखता है, ठीक है। धतूरा है, बेशरम है, और वो ऐसे ऐसे बंद रहता है, ऐसे बंद रहता है। क्यों बंद रहता है, क्योंकि वहां पे स्त्री केसर और पुंकेसर रहेगा, तो बंद रहेगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा, समझ रहे हो, ये बात है, ठीक है। तो मकरंदहीन मतलब क्या है कि उसमें जूस नहीं रहना चाहिए, नहीं तो क्या करेंगे, कीड़ा वीड़ा जो है वो क्या कर लेगा, वहां पे जाएगा, फिर जूस फिर दूसरे पौधे पे बैठेगा, तो ये हो जाएगा क्या चीज, पर परागन हो जाता है, ऐसे बात नहीं होता है। जबकि भैया यहाँ पे क्या बोलेंगे, पर परागन में बोल देंगे कि भैया जितना भी अट्रैक्शन है, जितना भी जोरदार, जैसे ही फूल देख के वाह बोल दे, लड़की ऐसे तोड़ के उसको अपने यहाँ पे ऐसे लगा ले,
ऐसे होना चाहिए यहाँ पे क्या चीज़, पर परागन में, पर परागन में ऐसा होना चाहिए, मस्त सुगंधित होना चाहिए, आहा हा वाला बात होना चाहिए। ठीक है, ये बात हो गया। मकरंद युक्त होना चाहिए ताकि कीड़ा जो है उसके जूस को क्या कर सके, सक कर सके ऐसे। तो ये बात हो गया। इसके लिए बाह्य माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, किसी भी प्रकार का बाह्य माध्यम की आवश्यकता नहीं होगा, और इसके लिए बाह्य माध्यम की आवश्यकता होती है भाई, ये बात ध्यान रख लेना, आवश्यक है। इसका एग्जाम्पल जो है वो धतूरा का है, बेशरम तो बायोलॉजी नाम पता नहीं है अभी तो फिलहाल बेशरम का। ठीक है, तो ये बात हो गया। और यहाँ पे जो है वो गुलाब हो गया, है ना, मोगरा हो गया, रात की रानी, जितना भी आप लोग अट्रैक्टिव फूल देखते हो, जैसे ही देखते ही वाह तुमको समझ में आता है, वाह क्या फूल है, ये बात बोलने लग जाते हो, तो ये बात है। ये पॉलिनेशन हो गया। पॉलिनेशन के बाद क्या हो जाएगा, निषेचन होगा, फर्टिलाइजेशन होगा। अब देखो, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट हम लोग पढ़ चुके हैं। गेमेटोजेनेसिस में 2 प्रकार के गेमेट्स पढ़े हम लोग, क्या चीज, माइक्रो स्पोरेंजियोसाइट पढ़े, मेगा स्पोरेंजियोसाइट पढ़े, कैसे हुआ। उसके बाद उसका क्या करा दिए, परागन करा दिए। परागन होने के बाद क्या होगा, निषेचन होगा, फर्टिलाइजेशन होगा। तो ये बात हो गया क्या चीज, निषेचन में क्या बोलेंगे, यह प्रक्रिया में नर और मादा गैमिट आपस में क्या हो जाते हैं, मिलते हैं। नर गैमिट और मादा गैमिट आपस में मिल जाते हैं, उसी क्या बोल देते हैं हम लोग, निषेचन बोल देते हैं, फर्टिलाइजेशन बोल देते हैं। और ध्यान रखना, ध्यान रखना, ध्यान रखना, ध्यान ये रखना भैया कि पिछले बार जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैंने कराया था, एमसीक्यू कराया था आप लोगों को, उसमें क्या पढ़ाया था, एक ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन था कि द्विनिषेचन पाया जाता है, डबल फर्टिलाइजेशन पाया जाता है। तो हम लोग बोले थे आवृत्त बीजी में पाया जाता है, एंजियोस्पर्म में पाया जाता है, ऐसे बात किए थे। अभी वो बात चलने वाला है कि यहाँ पर जो होता है वो डबल फर्टिलाइजेशन पाया जाता है। डबल फर्टिलाइजेशन का मतलब होता है कि पराग नली में 2 जो पराग कण है, जो 2 नर गैमिट है, वो अंडाशय में क्या करेगा, इंटर मारेगा। तो सीधा बोल देंगे पराग नली के द्वारा 2 नर गैमेट अंडाशय में जाते हैं। तो ऐसे जो निषेचन होता है उसको क्या बोल देते हैं, उसको कह देते हैं डबल फर्टिलाइजेशन, द्विग निषेचन बोल देते हैं। ये बात ध्यान रखना। तो उसमें से एक जो नर गैमिट है वो क्या निर्माण करता है, अंड कोशिका का निर्माण करता है, जाइगोट का निर्माण करता है, फ्यूज हो जाता है। और दूसरा जो नर कोशिका गैमिट है वो द्विकेंद्रित कोशिका का निर्माण करता है, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस का निर्माण करता है, जो 3N के रूप में रहेगा। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। यह विशेष प्रक्रिया ही क्या कहलाता है, डबल फर्टिलाइजेशन कहलाता है। आप डायग्राम में देख सकते हो, डायग्राम में ये डायग्राम है, यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे क्या गया है, पॉलन ग्रेन यहाँ पे है। पॉलन ग्रेन जो नीचे आते 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 मतलब स्टिग्मा में आएगा, स्टिग्मा में आएगा। और ये जो ट्यूब बना हुआ है वो पॉलन ट्यूब होता है, ऐसे पॉलन ग्रेन से ही ट्यूब निकला था ना, वही जाके ऐसे ये ऐसे गया, इस टाइप से होते थे। ये जो 2 सेल दिख रहा है उसी को बोलते हैं स्पर्म सेल बोल देते हैं, और उसी को बोल देते हैं नर गैमिट बोल देते हैं। ये नर गैमिट जो होता है वो कहाँ जाएगा, ऐसे ऐसे इंटर मारेगा यहाँ पे 2 पोलर न्यूक्लियाई की ओर, जो ऐसे बना हुआ था ना 2 पोलर न्यूक्लियाई, इसके ऊपर एक जनक और बैठा हुआ था जिसको हम लोग सिनर्जाइड बोल दिए थे, उसी को भेजते हुए जाएगा। और ये ट्यूब न्यूक्लियस बनते हुए ऐसे ऐसे एग में चला जाएगा, फीमेल गेमिटोफाइट में चला जाएगा। ये बात है। उसके बाद इधर ध्यान दे लो आप लोग, इधर से देख लो, ये देख लो, ऐसे यहाँ पे स्टेप टू स्टेप क्या कर चुका है, बना चुका है। तो पहले ये गया, उसके बाद उस सिनर्जाइड एग में चला गया। सिनर्जाइड एग में जाने के बाद भैया उसका क्या करा देगा, वो फर्टिलाइजेशन करा देगा, और एक नया क्या बना देगा, जाइगोट बना देगा। ये बात है। ये तो जाइगोट बनाने की जो प्रक्रिया है वो यहाँ तक चला। ठीक है, ये डायग्राम को आप लोग बेहतर तरीके से समझ सकते हो, समझो, यहाँ पे दिया हुआ है। और बायोलॉजी में जितना भी डायग्राम है उसको आप लोगों को क्या करना है, अच्छा से पढ़ के रखना, ये बात ध्यान रखना। नेक्स्ट जो 3rd स्टेप होता है वो पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट में आता है। पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट का मतलब क्या जाता है कि निषेचन का बाद जो घटना होता है उसके बारे में बात करने वाले हैं कि निषेचन के बाद की जो घटना होता है वो क्या होता है। ठीक है, तो अब थ्योरेटिकल चीज है तो उसको डायरेक्ट मैंने भाषा टू भाषा बना दिया। तो संरचना, कौन सी संरचना का डेवलपमेंट कैसे होगा, निषेचन के बाद किस संरचना का डेवलपमेंट कैसे होगा, ये बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात क्या कर लेते हैं, सबसे पहले बात कर लेंगे हम लोग संरचना के बारे में। संरचना जो है पहला अंड कोशिका। अंड कोशिका निषेचन के बाद बनता क्या है, तो अंड कोशिका जो है वो निषेचन के बाद क्या बनेगा, भ्रूण बन जाएगा, एम्ब्रायो बन जाएगा, ये बात है। और उसके बाद जो द्विकेंद्रित कोशिका होता है, नीचे वाला कोशिका जो रहता है वो एंडोस्पर्म बना देता है। तो क्या बना देता है, एंडोस्पर्म बना देता है। वो एंडोस्पर्म जो भ्रूण को क्या करता है, खाना वाना खिलाते रहता है, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, अंडाशय जो होता है वो क्या बनाता है, फल बना लेता है, फ्रूट बना देता है। और अंडाशय का भित्ति जो रहता है वो फल आवरण बनाता है, फल का जो आवरण बनता है उसको बना लेता है। और जो बीजांड है
वो क्या बना देगा, बीज बना देगा। बीजांड जो होता है, ओव्यूल जो होता है वो बीज बनाएगा, ये बात है। तो ये बात को क्या कर सकते हो आप लोग, लिख सकते हो कि पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट क्या होता है उसके बारे में। नेक्स्ट जो होता है, बीज और भ्रूण का जो विकास होता है वो कैसे होता है। बीज और भ्रूण का विकास जो होता है वो 3 मुख्य भागों से मिलकर बना होता है। पहला जो होता है वो बीजारण होता है, दूसरा जो होता है वो भ्रूण होता है, और तीसरा जो होता है वो कॉटलीडन है। थोड़ा इधर इधर इसको ध्यान रखना, ठीक है। कॉटलीडन ऐसे यहाँ पे। तो बीज आवरण, सीड कोट क्या करेगा, सिंपल सा बात है यार, किसी का आवरण बना रहेगा तो वो क्या करेगा, वो उसका सुरक्षा करेगा, ठीक है। तो बीज आवरण जो होता है वो उसका सुरक्षा करता है, बीज का सुरक्षा करता है। भ्रूण जो होता है वो कुछ देखो, ये भ्रूण बना हुआ है, बीज बना हुआ है, ठीक है। तो भ्रूण क्या करता है, भ्रूण से 2 चीज निकलेगा, एक तना निकलने वाला चीज निकलेगा और एक क्या निकलेगा, रेडिकल निकलेगा, जो जड़ में जाने वाला। तो तना में जाता है उसको बोल देते हैं प्रांकुर, प्यूमुल बोल देते हैं, और जो जड़ में जाता है उसको रेडिकल बोल देते हैं, ठीक है। रेडिकल बोलते हैं, ये भविष्य की जड़ होता है और वो भविष्य की तना होता है, ऊपर की ओर जाएगा। और कॉटलीडन, कॉटलीडन का मतलब क्या होता है, बीज पत्र बोल देते हैं, ऐसे बीज पत्र। ये देखो, ये डायग्राम में आपको दिख रहा है बीज पत्र, एक बीज पत्र ये है, एक बीज पत्र ये है। यहाँ पे देखो अरंडी के पतले बीज पत्र को दोनों अलग अलग बीज पत्र है, ये बात ध्यान रखना। तो बीज पत्र क्यों सहायक होता है, जब प्रांकुर और जो मूलांकुर है वो डेवलपमेंट हो जाता है, उसके बाद ना प्रांकुर में ऐसे कुछ पत्र ऐसे लगा रहता है, ऐसे छोटा सा। तो ये क्या करता है, ये जो पत्ते रहते हैं वो ना फोटोसिंथेसिस करता है, प्रकाश संश्लेषण करता है, और प्रकाश संश्लेषण से फिर फूड निर्माण की ओर जाता है। निष्कर्ष क्या निकलता है, निष्कर्ष ये निकलता है कि पुष्पीय पौधे ही लैंगिक जनन करते हैं, जिसमें नर जनन अंग और मादा जनन अंग उपस्थित होता है। इसमें से कुछ ये प्रोसेस है। आज का जो वीडियो है वो समाप्त होने वाला है, ये बात ध्यान रखना, प्रोसेस को ध्यान लो कि गैमीट फॉर्मेशन होगा, पोलिनेशन होगा, फर्टिलाइजेशन होगा, फिर फूड का फॉर्मेशन, फ्रूट का फॉर्मेशन हो जाएगा, सीड का फॉर्मेशन हो जाएगा, इसका बात है। डबल फर्टिलाइजेशन एक विशेष प्रक्रिया है जो फ्लावरिंग प्लांट में पाया जाता है, जो एंजियोस्पर्म में ही पाया जाता है, ये बात ध्यान रखना। तो ये बात, तो आज का जो टॉपिक है वो कैसे रहा, आज का जो टॉपिक है वो रहा कैसे कि ओरिजिनली इस चैप्टर में हम लोगों ने क्या पढ़े, क्या पढ़ेंगे आगे। अब हम लोग पूरा डिटेल करने वाले हैं, पोलन सेक के बारे में पूरा डिटेल करने वाले हैं, बीजांड की संरचना के बारे में पूरा डिटेल करने वाले हैं, ठीक है। पर परागण के लाभ दोष ये सब चीज पढ़ने वाले हैं, सब चीज को अब क्या करने वाले, डिटेल में पढ़ने वाले हैं। आज का ये समराइज वीडियो था, पूरा चैप्टर क्या है समाप्त होता है इस वीडियो से। अगर इसको पढ़ लोगे तो बहुत से जानकारी मिल जाएगा। फिर अगले वीडियो में जो आएगा वो क्या आएगा, MCQ कराएंगे, ठीक है, MSQ भी कराएंगे, आप मल्टीपल सेलेक्टिव क्वेश्चन भी कराएंगे, ठीक है, मल्टीपल चॉइस भी कराएंगे। तो आगे मतलब क्लास चलता रहेगा, और वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।